नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे। 2 नंबर है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 नंबर है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 यहाँ पे पूछ रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। 7 है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 है कि समुद्रगुप्त की विजय सूची कहाँ अंकित है। समुद्रगुप्त विजय सूची कहाँ अंकित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रास्कृत इलाहाबाद स्तंभ से, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखेंगे। 9 नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो विक्रमादित्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 यहाँ पे पूछ रहा है नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे। नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। 11 यहाँ पे है कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में था। कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे। 12 नंबर है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे। गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनार दिनारिका, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे। 13 है गुप्त काल में किस धातु की सबसे अधिक मुद्रा प्रचलित थी। गुप्त काल में किस धातु की सबसे अधिक मुद्रा प्रचलित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण की, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। 14 है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्वर्ण युग, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भारत का स्वर्ण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 है गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था। गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिधर कर, भूमि कर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे। 16 है गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में था, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 है
परवान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? परवान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 है, फहियान कहाँ से आया था? फहियान कहाँ से आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, एकदम सही जवाब चीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। 19 है, फहियान मुख्यतः किस धर्म का अध्ययन करने आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखेंगे। 20 यहाँ पे है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21 है, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुन को, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। 22 है, कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखेंगे। 23 है, गुप्त काल में कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? गुप्त काल में कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि गुप्त काल की आधारिक भाषा क्या थी? यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे। 25 है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 320 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखेंगे। 26 है, गुप्त काल में धातु विज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि क्या थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त काल में धातु विज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का लौह स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। 27 देखेंगे। दिल्ली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? दिल्ली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। 28 है, गुप्तकालीन ग्राम अधिकारी को क्या कहते थे? गुप्तकालीन ग्राम अधिकारी को क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया है ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब ग्राम भोजक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 है, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्या थी? गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुक्ति थी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। 30 है, गुप्तकालीन शासक अपने शिलालेखों में किस उपाधि का प्रयोग करते थे? यहाँ पे पूछ रहा है गुप्तकालीन शासक अपने शिलालेखों में किस उपाधि का प्रयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर महाराजाधिराज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे। 31 यहाँ पे है, अजंता की गुफाएं। यहाँ पे पूछ रहा है अजंता की गुफाएं किस काल में बनी? अजंता की गुफाएं जो दोस्तों बना वो गुप्त काल में बना है, आपको याद रखना है। अजंता की गुफाएं का किस काल में बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में बनी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखेंगे। 32 है, 32 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे पूछा दोस्तों अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेंगे। 33 है, गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट हो जाएगा। एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे। 34 है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्टीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। 35 है कि आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की थी? यहाँ पे पूछ रहा है आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी गोल है और घूमती है। पृथ्वी गोल है और घूमती है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे। 36 है कि वराहिमियर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय शास्त्र और ज्योतिष, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखेंगे। 37 है, वराहिमिहिर की प्रसिद्धि रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषाहिंता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखेंगे। 38 है, गुप्तकालीन प्रसिद्धि चिकित्सक कौन था? गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्वाग्भट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे। 39 है, गुप्त काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी? गुप्त काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कला और विज्ञान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखेंगे। 40 है, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा था, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नालंदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखेंगे। 41 है, गुप्तकालीन शासक की सेना का प्रमुख कौन कहलाता था? गुप्तकालीन शासक की सेना का प्रमुख कौन कहलाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालाधिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे। 42 है, गुप्त साम्राज्य के समय भूमि कर को क्या कहते थे? गुप्त साम्राज्य के समय भूमि कर को क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर भूमि भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखेंगे। 43 है, गुप्त काल में सिक्कों पर किसकी छवि होती थी? गुप्त काल में सिक्कों पर किसकी छवि होती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शासक की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शासक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखेंगे। 44 है, गुप्त साम्राज्य के समय प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के समय प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्राम्बलिप्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी दोनों में दिया है, यानी दोनों सही त्राम्बलिप्पी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। 45 है, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? यहाँ पे पूछा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखेंगे। 46 है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मूर्तिकला और चित्रकला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेंगे। 47 यहाँ पे है, गुप्त साम्राज्य के दौरान सिक्के के किस धातु से बने थे? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के दौरान सिक्के किस धातु के बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोने चांदी और तांबे के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखेंगे। 48 यहाँ पे पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुनों का आक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे। 49 यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त काल में किस शैली की मूर्ति बनी थी। यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त काल में किस शैली की मूर्तियां बनी, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सारनाथ और मथुरा शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ और मथुरा शैली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखेंगे। 50 है गुप्त साम्राज्य का अंत कब हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 550 से 600 ईस्वी के बीच में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।